This program is brought to you by सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हम नदीम के पास आएंगे। नदीम, यू हैव बीन इन दिस बिजनेस फॉर 30 years और मोर, तो कैसे ये बिजनेस में आए, एंड हैज इट बीन अ गुड एक्सपीरियंस और यू हैव बीन फ्रस्ट्रेटिंग एक्सपीरियंस, और how do you feel? When you ask this question, it has a very long answer. So I'm going to try and be very brief, but as you said, it takes a long time. But let me just say that Pakistan came into the forefront of logistics actually by default. It all started sometime in late 1990s when the Americans decided that because of the quota system, Pakistan had some wonderful business opportunities. So when the American companies came to Pakistan and they started to buy in Pakistan, they realized that we had a very disorganized logistics center. तो जहाँ वो goods receive कर रहे थे, वहाँ पर एक बड़ी high level of sophistication ऑलरेडी एग्जिस्ट करती थी कि कंटेनर आता था, कंटेनर के अंदर धांके लगी होती थी, कौन सा किस स्टोर पे जाना है, किधर उतरना है, उसको बार कोड किस तरह करना है। तो उन्होंने सबसे पहले आके तो उन्होंने यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा कि जनाब यहाँ पर बहुत सारी चेंजेस करने की ज़रूरत है, और उन्होंने चेंजेस की और लेटर ऑफ क्रेडिट में तरमीमें की और स्टेट बैंक से परमिशन ली कि हाउस बिल ऑफ लीडिंग का कॉन्सेप्ट वगैरह शुरू हो जाए। तो ये मामला एक्चुअली अमेरिकनों ने शुरू किया, एंड वी हैव टू बी, दिस वाज इन द 60s? नो, दिस वाज इन द लेट 1990s जब हमारे पास वो कोटा था। अच्छा, तो कोटा सिस्टम था, तो दे हैड टू बाय फ्रॉम पाकिस्तान, and Pakistan had cotton. We were very competitive. They came. Not only did they improve. This was a commercial kind of, not leaving a part of Afghanistan. ये commercially. जी commercially किया। ना सिर्फ उन्होंने हमारी इंडस्ट्री को तकवीयत पहुंचाई, उन्होंने बहुत सारी knitting इंडस्ट्री को उन्होंने बड़ा इम्प्रूव किया। उन्होंने कहा क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, टॉयलेट्स, हाइजीन, ह्यूमन रिसोर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी, कंप्लायंस, ऑल ऑफ दिस थिंग्स दे टॉट द इंडस्ट्री। जब कोटा निकल गया तो पाकिस्तान डिड नॉट रिस्पॉन्ड in a professional way, and the industry died away, and the other players took over, and they had a better security environment, they had a better productive environment. तो एक तरफ तो ये सिचुएशन था। मेरी वापसगी जैसे आपने कहा कि 30 साल की है, और मैंने अपना काम शुरू किया कस्टम्स क्लियरेंस वगैरह के अंदर, जो बहुत ही एक बेसिक किस्म का काम था। चूँकि मेरा दफ्तर लाहौर में था, लिहाजा मेरे काम के अंदर एक और अंसर था जो बड़ा इंपॉर्टेंट था, और वो कि कराची में बंदरगाह थी, उधर से माल उठा के यहाँ लाना था। उस ज़माने में एक तो आपको याद होगा टेलीफोन का कनेक्शन नहीं होता, 100 दफ़ा आप डायल करते तो मिलता था। तो जब मेरा जैसा बंदा उनको जाके कहता था कि जनाब मैं आपका काम करूँगा और आप मुझसे डील करें और कराची से मैं आपके माल क्लियर करके लेगा, इट वॉज़ लाइक a breath of fresh air. Why not? I mean, take me away from this hassle, speaking to the people in Karachi. I don't understand their language. We don't understand the work culture, etc., etc. But to be perfectly honest, there was a high level of professionalism over there. तो ये सारा पस मंज़र था। ये अमेरिकन आए, ये इनका धक्का लगा, ये धक्का लगने से थोड़ा सा पैसा आया इंडस्ट्री के अंदर, बिकॉज पेमेंट्स डॉलर में होने लगी, एंड द इंडस्ट्री स्टार्टेड टू स्टैंड ऑन इट्स ओन। तो ये जितने भी आप कंटेनर्स देखते हैं लाइंग अराउंड ऑल ओवर पाकिस्तान, इट्स बिकॉज ऑफ दैट कनेक्शन कि ऑन द अदर साइड नीड्स कंटेनर्स टू डील विद, सो बाय फोर्स यू आर फोर्स्ड ऑन टू दिस इनोवेशन। No, I think the containerization, इसकी भी बड़ी इंटरेस्टिंग एक हिस्ट्री है कि अमेरिका की एक साइड के ऊपर लकड़ी थी और वो लकड़ी दूसरी साइड पे पहुंचानी थी, और वो एक चैलेंज दिया किसी को कि जनाब इस लकड़ी को आपने दूसरी साइड पे पहुंचाना है। उसने, और जब ये बिड हुई तो उसने एक बड़ी इनक्रेडिबल किस्म की बिड दी। उन्होंने कहा जी आप किस तरह करेंगे? उसने कहा जी मैं लोहे के डब्बे बनाऊंगा, मैं लोहे के डब्बे में लकड़ी को लोड करूंगा, मैं इसमें जहाज़ पे लोड करूंगा, जहाज़ में दूसरी साइड पे लेके जाऊंगा, उसको ऑफ लोड करूंगा, जहाज़ की भी छुट्टी हो जाएगी, जहाज़ की डिटेंशन खत्म हो जाएगी, मैं आपका ये काम कर दूंगा। Now the vessel, as you know, is a huge investment. If the vessel is operating and earning revenue, you make money. If it's standing at the port, you're not making any money. Right. So containerization was a response to creating economies in the way that the shipping operated, and it was something that caught on like wildfire. And today we have a global phenomenon. Global phenomena. Panamax vessels बन गए जो पनामा कनाल के थ्रू जाते हैं, उसमें इनोवेशंस आ गई हैं। ट्रंक रूट्स के लिए बड़े जहाज़ बन गए हैं, छोटे रूट्स के लिए छोटे जहाज़ बन गए। तो ये तो हमको इस वक्त ले आता है कि ये एक बैनुल अक़वामी
जिसको कहते हैं तरीका कार बन गया है. So the industry is a global industry and it has to take in all the advances which the world transport sector में आती हैं. यहाँ भी उसको आना ज़रूरी है because you interface with them. Yes, I think we were on the receiving end of a default. It wasn't so much a matter of choice for Pakistan. It is the way things happen in the world. And to be perfectly fair, I think Pakistan responded well. And they immediately allowed foreign companies to come in and develop container ports. So what's the size of your business now? I mean, how many trucks do you have, or is it the way to understand the business, the fleet you have, or is the number of people you have which matter, or? Well, the thing is that you have to look at what a modern business looks like. A modern business person who does the same spread of business as me is known as an integrator. There are other words to describe it, but essentially I am an integrator. Achha. What I do is I integrate various components of logistics. Achha. And I bring it onto one canvas. Maslan. For example, if you are an industry and you want to pick up something from China, you might want to talk to somebody like me, and I will, on one canvas, bring to you the entire spectrum of movement. I will pick it up from China, I will bring it to Pakistan, I will custom clear it, I will put it on my truck, and I will deliver it to you. So this had happened on the document side, which was a desk to desk, but now it is happening on the cargo side, which is known as a door to door, because obviously you can't put a container on somebody's desk. So the old fashioned names was an integrator. So the integrator was integrating all of the components of the supply chain, and he was creating a level of transparency where you were able to. So aapke paas, do you also have cold storages, or you have transport, you can take any kind of product anywhere? The way to win in integration is to provide the widest possible breadth in terms of logistic applications. You don't want your customer who has been weaned onto an electronic platform and where he has been able to develop innovative technologies to manage his business, to let his business out somewhere else. So that is one aspect. So it was very important. And the second thing is that science and technology has replaced experience. Now when you say experience of 30 years, science and technology has replaced that in 2 years. You bring in a system, you bring in automation, and you almost immediately catch up with somebody who's done business for 30 years. So you have to protect that technological edge. So if your customer says, I am in pharmacy, I want dry transportation, I want refrigerated transport, you want to make sure you have the entire width. So my company is providing probably the widest width of service. Are you the largest in Pakistan, or do you think, who is the largest in Pakistan? I don't know how you're going to measure that. But let's say in terms of tonnage or moved, or no, if tonnage is the main category, let me put it this way. Yes, I do a lot of business, but a very large component of my business is probably not going to stay with me for a long time. The reason being that there has been a lot of boom in the cross Pakistan movement into Afghanistan. This is a temporary thing, it will go away. However, it has given me the ability to work with the facility to work with some wonderful people in terms of developing logistic solutions, etc. And then I've also had the opportunity of working with a lot of people in developing Pakistan's response to facilitating this traffic to go through Pakistan. So Pakistan really playing the role of a hub country. There were some wonderful side effects, and there were some negative side effects. But let me just come to a point which I think is very important. I think that the industry in Pakistan has suffered to a very large extent in the manner in which this whole area of customs, which is the key to logistics, of international logistics, कि जब वो कवानीन और ज़वाबित बनाते हैं उसमें हमारी इंडस्ट्री का ज़ीरो इनपुट होता है, और वो अभी तक इस ज़हनियत के हैं कि हम एक मुल्क में किसी को गवर्न कर रहे हैं, बजाय इसके कि हमको टेबल पे बिठा के कहें कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं और उन ऑब्जेक्टिव से हसूल के अंदर कस्टम क्लियरेंस का इशू क्या है? It takes too much time or it is too costly? What is the issue in custom? जब ये अमेरिका ने पाकिस्तान से ट्रांजिट परमिशन ली थी तो उस वक्त अमेरिका ने पाकिस्तान को एड फिर से दी,
जब उन्होंने एड दी, सबसे पहली चीज उन्होंने पाकिस्तान को दी, उन्होंने एक सॉफ्टवेयर उनको दिया जिससे हमारे कस्टम क्लियरेंस का प्रोसेस जो है वो ऑटोमेट हो गया। जो 12 दिन की क्लियरेंस थी वो 6 दिन पे आ गई। ट्रांसपेरेंसी लेवल्स बढ़ गए। ग्लोबल स्टैंडर्ड इज ओवरनाइट क्लियरेंस। यू कम इन एंड आउट ऑफ द पोर्ट। पोर्ट्स आर नॉट सपोज्ड टू बी स्टोरेज एरियाज। Ports are supposed to be gateways into a country. So you are saying that we have come down from 12 to 6, but we could go down to 1 hour or 2 hours. Oh, absolutely. Absolutely. My colleague over here was probably also responsible to tell the government that free time is a big impediment to the development of the warehousing industry and off-dock facilities. ठीक. तो ये जो custom clearance से पहले unloading, loading वो ठीक है? वो तो बहुत हाई लेवल ऑफ मैकेनाइजेशन हो गई है, सारी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आई है, वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स। पाकिस्तानी पोर्ट्स कैन कंपेयर विद एनी पोर्ट इन द वर्ल्ड। अच्छा, इट्स द प्रोडक्टिविटी, the level of machinery etc is comparable to anywhere in the world. I think we are more effective, we are more productive than India today in terms of handling the number of units in and out. And so the impediment is after that the custom clearance takes a lot of time. जी, ये जो हमारा है ना, ये तो इंपोर्ट पे हो गया ना। जी, जो हमारा कस्टम क्लियरेंस और क्लियरिंग एजेंट्स और कस्टम्स का जो हमारा है, ये मामला अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ ठीक तरह से। वी डोंट वर्क एज वन यूनिट, वी आर वर्किंग एज your agents, you need to be watched over, you are a bunch of crooks. तो ये क्या बाकी दुनिया क्या करती है? How does it happen? Automated. You sit in your office and you do automated custom clearance. There is no physical interaction. वो कैसे inspection कैसे होती है? Random. It's all random. You just pick up a number and you're random. So in Dubai, it would just be. Dubai is a different port. Dubai is one of those ports where you have zero duty. So the only thing that you're watching out for is that you are not contravening the import policy. Over here, you are a high duty country. So you have to guard against other dangers. But the integration of the industry, of the logistic industry with the administration and with the bureaucracy is very poor. एक तो ये बात है, इसको अगर ठीक कर दें तो मैं समझता हूँ। So this applies to exports also? हाँ जी, बिल्कुल। मतलब उसमें भी customs take that much time? बिल्कुल जी, imports दोनों साइडों पे? बिल्कुल। So अगर हम आज कहते हैं हमने ऑफ डॉक फैसिलिटी बनानी है, द प्रोसीजर इज सो टीडियस, इट्स अनबिलीवेबल। एंड विदाउट ऑफ डॉक फैसिलिटीज, देखिए जी, अगर आपने इस चीज को तस्लीम कर लिया कि पोर्ट एक ट्रांजिट पॉइंट है, यानी उसका काम है कि कंटेनर लाना, ऑफलोड करना, उसका काम नहीं है कि पोर्ट के अंदर कोई काम हो, तो ये जो कंटेनर्स हैं इनको फौरी तौर पे पोर्ट से डिस्चार्ज करके इनको गोदामों में खाली कर देना चाहिए और गवर्नमेंट को रेवेन्यू और ड्यूटी वहां से इकट्ठी करनी। कहते हैं जी कंटेनर्स मिसिंग इतने हो गए, 20,000 कंटेनर। आई मीन व्हाट्स द इशू देयर देन? आई मीन व्हाई डिड सो द सिस्टम इज ब्रोकन डाउन इन अ वे? Well, there are many reasons for that, but once again, there's not enough time to explain that. But basically, मतलब अगर सिस्टम सही होता तो फिर तो ये जल्दी भी हो जाए और गुम्बे में भी ना। हाँ जी, बिल्कुल। सिस्टम ठीक हो और आप अपने लोगों को एम्पावर करें और आप रिस्पॉन्सिबल बनाएं और एडमिनिस्ट्रेट करने के बजाय आप उनको लीडिंग रोल दें, प्राइवेट सेक्टर को, बजाय कि गवर्नमेंट लीडिंग रोल ले। अब आप देखें बॉर्डर टर्मिनल्स जो है उसमें कोई प्राइवेट सेक्टर का दखल नहीं है, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर का दखल नहीं देंगे और वहां पर आप अकाउंटेबिलिटी नहीं क्रिएट करेंगे, मुझे आप ये बता दें कि आप कौन सा दुनिया का मॉडल फॉलो कर रहे हैं? नहीं, अमेरिका में क्या मॉडल है? सब प्राइवेट सेक्टर में, पब्लिक के अंदर सारा पब्लिक का पैसा लगा हुआ है, कहीं भी हुकूमत ने किसी चीज में नहीं किया। यू नो दैट द न्यूयॉर्क एयरपोर्ट इज ओन्ड बाय the port. Okay, we'll take a short break over here और इसके बाद आरिफ आपके पास आऊँगा कि ये आप you work with lots of businesses and their supply chains में obviously freight and forwarding and all of this matters a lot. Do you think they are providing a good service in this country? और क्या shortcomings हैं? And we'll take a short break and we'll ask Arif this after the break. This program is brought to you by सुनहरी बैंक, बैंकारी से कहीं आगे।